नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज़ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस सीरीज में चर्चा में रहने वाले स्थानों के बारे में मानचित्र के माध्यम से बात करते हैं। तो आज के इस एपिसोड में जिस प्लेस की चर्चा हम करने वाले हैं वो प्लेस है अफ्रीका महाद्वीप का केनिया देश। ये चर्चा में क्यों है? तो एक न्यूज़ आई है और न्यूज़ ये है कि केनिया में भारतीय कौवों के लिए अच्छी खबर नहीं है, यानी कि एक बुरी खबर है। ये बुरी खबर क्या है? तो केनिया ने आगामी 6 महीनों के अंदर या ये कहें तो वर्ष 2024 के अंत तक 10 लाख भारतीय कौवों के मारने के लिए इनके लिए एक कार्य योजना की घोषणा की है। और जब से केनिया ने ये घोषणा की है तब से केनिया लगातार चर्चा में बनी हुई है। तो आज हम इसी कारण से इसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। बात करें कि आखिर ये न्यूज़ क्यों आई है, तो पहले ही हमने बताया कि केनिया ने ये घोषणा की है कि वो अपने देश में लगभग 10 लाख भारतीय कौवों को मारने की एक कार्य योजना बना चुकी है। और ये जो टारगेट है केनिया का वो 2024 के अंत तक है। जब से ये न्यूज़ आई है तब से इसकी चर्चा हो रही है। और इसके संदर्भ में केनिया का जो तर्क है वो ये है कि दशकों से केनिया में जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके कौवों की संख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, जिसके कारण से यहाँ के जो स्थानीय पक्षी हैं, जो किसान हैं, यहाँ पर जो पर्यटन क्षेत्र है या यहाँ की जो जैव विविधता है वो बड़े स्तर पे प्रभावित हो रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ का जो शासन है, यहाँ की जो सरकार है वो इस प्रकार की घोषणा की है। तो ये न्यूज़ थी जिसके कारण से ये पूरा चर्चा में बना हुआ है। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा अगर हम बात करें तो जिस कौवे की बात हो रही है ये भारतीय उपमहाद्वीप के कौवे की बात हो रही है, यानी कि एशिया या कहें तो भारतीय उपमहाद्वीप में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और इसको अगर हम बात करें तो अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे सिलोन कौवा बोला जाता है, कोलंबियन क्रो बोला जाता है, यानी कोलंबो कौवा बोला जाता है। अलग अलग नामों से जाना जाता है। और इसकी उत्पत्ति या इसके विकास का जो संबंध है वो कहाँ से है? तो वो भारतीय उपमहाद्वीप से। और अगर बात करें कि जब भारत का संबंध विश्व के अलग अलग क्षेत्रों से स्थापित हुआ, उसी दौरान क्या है कि नौ परिवहन या कहें तो शिपिंग मार्ग के द्वारा क्या है कि इन कौवों का बड़े स्तर पे माइग्रेशन हुआ, पलायन हुआ और विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में ये पहुँचे। उन्हीं क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है अफ्रीका के पूर्वी भाग में अवस्थित केनिया। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो भारतीय उपमहाद्वीप के जो कौवे हैं वे पहुँचे और वहाँ पर इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। चूँकि प्राकृतिक रूप से इनके उत्पत्ति या जो विकास का संबंध था वो इस क्षेत्र से नहीं था, इस कारण से इनकी संख्या तेज़ी से बढ़ी। क्योंकि प्राकृतिक रूप से या नेचुरल कंट्रोलर की बात करें तो वहाँ पर इनके लिए सही स्थिति नहीं थी। और इसी कारण से क्या है कि वहाँ पर इनकी संख्या काफ़ी अधिक हो गई। और इस कारण से अब केनिया प्रशासन का ये कहना है कि ये अब उनके लिए एक समस्या बन चुके हैं। तो थोड़ा सा देखते हैं जो समस्याएं हैं, जो वहाँ पर शासन का या केनिया सरकार का जो कहना है कि इनसे वहाँ पर कौन से प्रभाव देखने को मिल रहे हैं या कौन से कारण हैं जिनके कारण से केनिया सरकार ने इस प्रकार के 10 लाख भारतीय कौवों के मारने की बात कही है। तो देखिए, इसमें जो केनिया प्रशासन है उसका ये कहना है कि ये जो कौवों की प्रजाति है ये क्या है? तो ये एक आक्रामक विदेशी प्रजाति है। और इनके द्वारा क्या होता है कि यहाँ के जो स्थानीय पक्षी हैं या जो यहाँ पर तटीय क्षेत्र में लगभग लुप्त प्राय जो पक्षी हैं उनका इन कौवों के द्वारा बड़े स्तर पे शिकार किया जाता है। शिकार ही नहीं किया जाता है, इन कौवों के द्वारा इनके जो चूजे होते हैं, जो अंडे होते हैं, उनको ये कौवे खा जाते हैं। जिसका प्रभाव क्या होता है कि यहाँ के जो स्थानीय जीव हैं, जो पक्षी हैं, वो तेज़ी से लुप्त प्राय हो रहे हैं। यही नहीं, यहाँ के जो देसी पक्षी हैं उनकी संख्या तेज़ी से घट रही है, जिसके कारण से उस क्षेत्र में जो कीट हैं, जो कीड़े हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। और इस कारण से वहाँ पर एक प्रकार का पर्यावरण असंतुलन की स्थिति भी देखने को मिल रही है। और इस कारण से अगर हम देखें
तो इन कौवों के द्वारा जो टारगेटेड जो पक्षी हैं उन्हीं के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, बल्कि वहाँ का जो पूरा इकोसिस्टम है वो भी क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है और वो असंतुलित हो रहा है। तो ये एक कारण है। दूसरा जो कारण गिनाया जा रहा है वो है कि किसानों के लिए ये एक परेशानी का सबब बने हुए हैं। कैसे बने हुए हैं? तो बड़ी संख्या होने के कारण यहाँ पर जो कृषि क्षेत्र है, जो किसान हैं, उनकी फसलों को ये बड़े स्तर पे नुकसान पहुँचाते हैं। इस कारण से क्या है कि यहाँ पर जो किसान है वो इन कौवों से परेशान है और इन्होंने यहाँ के प्रशासन के समक्ष ये बात रखी थी कि इससे निजात हमें दिलवाइए। तीसरी अगर हम बात करें तो वो कही जा रही है कि चूँकि जो केनिया है, यहाँ पर केनिया के लिए विदेशी आय का एक बड़ा स्रोत जो है वो है टूरिज़्म, और यहाँ पर टूरिज़्म बड़े स्तर पे डेवलप है। लेकिन जो तटीय क्षेत्र हैं जहाँ पर होटल्स हैं, वहाँ पर क्या है कि इस प्रकार के जो कौवे हैं इनकी संख्या बहुत अधिक होने के कारण इन क्षेत्रों में ये बड़े स्तर पे इनके द्वारा नॉइज उत्पन्न किया जा रहा है। यही नहीं, इनके द्वारा क्या है कि बड़े स्तर पे कचरा वाले क्षेत्रों से कचरा लाकर इन पर्यटन वाले स्थानों पे कह सकते हैं कि स्थानांतरित करने से क्या हो रहा है कि इन क्षेत्रों पे पर्यटन पे दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, या यहाँ के जो कह सकते हैं जो टूरिस्ट हैं वो परेशान हो रहे हैं। इस कारण से इन कौवों से क्या हो रहा है कि केनिया में जो टूरिज़्म सेक्टर है, जो यहाँ के लिए विदेशी आय का एक बड़ा स्रोत है, वो प्रभावित हो रहा है। और इसी के अलावा अगर हम बात करें तो जो स्थानीय यहाँ पर अलग अलग प्रजाति के जो पक्षी हैं, जो जीव हैं, वो क्या है कि इस प्रकार के जो कह सकते हैं कि जो विदेशी आक्रामक जो पक्षी कौवा है उनसे क्या है कि इनकी संख्या प्रभावित हो रही है, या यहाँ पर जो जैव विविधता है वो क्या हो रही है, वो लगातार तेजी से घट रही है। ये कारण यहाँ के केनिया सरकार ने बताए हैं अपने आर्गूमेंट में, जिसके कारण से केनिया ने ये कहा है कि हम इस प्रकार का जो डिसीजन है, जो निर्णय है, इन कारणों से हम ले रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि अगर हम बात करें तो यही कारण है जिसके कारण से जो केनिया सरकार है वो बड़े स्तर पे क्या है कि 10 लाख कह सकते हैं कि कौवों के मारने के लिए एक कार्य योजना की घोषणा की है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर ये जो कौवे हैं ये यहाँ पर इतने बड़े स्तर पे या कह सकते हैं कि कैसे सस्टेन कर रहे हैं। तो इनकी एक खासियत है कि ये जो कौवे हैं ये सर्वाहारी हैं, या कहें तो ये यहाँ के शहरी वातावरण या जो यहाँ पर रूरल सेक्टर है वहाँ के प्रति क्या है कि अपने को अनुकूलित कर ले रहे हैं, और यही कारण है कि बड़ी तेज़ी से इनकी संख्या यहाँ पर बढ़ रही है और इस कारण से यहाँ के लिए ये एक समस्या बने हुए। तो ये कारण था, ये न्यूज़ थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चूंकि बात हो रही है केनिया की, तो थोड़ा सा केनिया के बारे में भी हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि आखिर दुनिया में केनिया है कहाँ। तो पूरे वर्ल्ड में अगर देखें तो जो अफ्रीका महाद्वीप है, ये क्या है, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। और यहीं पर आप देखेंगे तो जो विषुवत रेखा है, जो इक्वेटर है, 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, वो यहाँ से गुजरती है, और इसी अक्षांश रेखा पर कह सकते हैं कि एक देश आपको देखने को मिलेगा, और ये अफ्रीका के पूर्वी छोर पर देखने को मिलेगा। यही क्या है, तो यही आपका केनिया है जो कि अफ्रीका के पूर्वी छोर पर अवस्थित है, और इसी देश की हम बात कर रहे हैं जहाँ की सरकार ने इस प्रकार का निर्णय लिया। अब थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आखिर केनिया के आसपास कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं केनिया से लगती हैं। तो देखिए, अगर यहाँ पर हम आएंगे केनिया के पूरब में, अगर हम ईस्ट में आएंगे तो यहीं पर हमें देखने को मिलेगा सोमालिया, यानी कि केनिया के पूरब में जो सोमालिया है उसकी सीमा केनिया से लगती है। दूसरा जो देश है वो केनिया के उत्तर में अवस्थित है इथोपिया, तो उत्तर में इथोपिया की सीमा केनिया से लगती है। और यहीं अगर हम उत्तर पश्चिम में आएंगे तो यहाँ पर जो साउथ सूडान है, जो दक्षिणी सूडान है, उसकी सीमा केनिया से लगती है। और केनिया के अगर हम पश्चिम में आएंगे तो यहाँ पर हमें जो देश देखने को मिलेगा वो है युगांडा, यानी कि पश्चिम में युगांडा की जो सीमा है वो केनिया से लगती है। और यहीं पर अगर हम दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर हमें देश देखने
देखने को मिलेगा तंजानिया, यानी तंजानिया के सीमा दक्षिण में केनिया से लगती है। यहाँ पर दो बड़े जलीय क्षेत्र हैं। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर विक्टोरिया झील देखने को मिलेगी, जो कि क्या है कि केनिया के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। और ये क्या है कि ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। यही नहीं, अगर हम इस झील की बात करें तो ये जो झील है, यहाँ जो ग्रेट रिफ्ट वैली है उसका ये पार्ट भी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। यही नहीं, यहाँ पर एक और आपको जल स्रोत देखने को मिलेगा, वो है लेक तुर्काना, या जिसको रिडोल्फ झील भी हम बोलते हैं। ये कहाँ पर है? तो ये आपको देखने को मिलेगा केनिया और जो इथोपिया है इसके बॉर्डर पे, यानी सीमा पर ये झील आपको देखने को मिलेगा। यही नहीं, केनिया के अगर पूरब में आएंगे तो यहाँ पर इंडियन ओशियन, या कह सकते हैं कि आपको हिंद महासागर देखने को मिलेगा। और यहीं पर एक छोटा क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, मोम्बासा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया मूल रूप से कि आखिर केनिया की अवस्थिति कहाँ पर है, इसके पड़ोसी देश कौन से हैं, और यहाँ पर इसकी जो राजधानी है वो लगभग अगर आएंगे तो इसके दक्षिण में नैरोबी आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसकी राजधानी है। अब देखिए, ये हमने देख लिया इसकी राजनीतिक अवस्थिति। थोड़ा सा यहाँ के जो महत्वपूर्ण उच्चावच हैं, जो अपवाह क्षेत्र हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो आपके लिए महत्वपूर्ण पर्वत है या जो उच्चावच है, उसमें क्या है कि आपको देखना है यहाँ पर माउंट केनिया, जिसकी ऊंचाई 5199 मीटर है। ये केनिया के लगभग मध्य भाग में अवस्थित एक पर्वत है। दूसरी अगर बात करें तो यहीं पर इसके पश्चिम में आएंगे तो युगांडा और कीनिया की सीमा पर यहाँ पर माउंट एल्गोन देखने को मिलेगा, जिसकी ऊंचाई क्या है? तो ये 4321 मीटर है। और ये एक प्रकार का क्या है कि सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ पर इसके उत्तरी भाग में आएंगे तो आपको एक डेजर्ट देखने को मिलेगा, वो है चालबी। ये डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आएंगे तो एक और पर्वत रेंज, एक पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी, जिसका नाम एबरदेयर है। ये आपको देखने को मिलेगा। और साउथ में आएंगे तो यहीं पर तैता हिल्स आपको देखने को मिलेगा। और बीचों बीच में, यानी केनिया के लगभग बीचों बीच में आएंगे तो यहीं पर आपको ग्रेट रिफ्ट वैली देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कह सकते हैं कि यहाँ की जो महान भ्रंश घाटी है वो आपको देखने को मिलेगा। और पहले हमने बात किया कि यहाँ पर इथोपिया और कीनिया की सीमा पर आपको एक झील देखने को मिलेगी, जिसका नाम क्या है? तुर्काना झील, या इसी को रुडोल्फ झील बोलते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो विक्टोरिया झील है, तो इस झील का जो विस्तार है वो आपको कीनिया में भी देखने को मिलेगा। और ये झील क्या है? तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो ये हमने देख लिया बेसिक तौर पे यहाँ के जो प्रमुख उच्चावच है। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर केनिया में नदी की बात करें तो यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण नदी आपको देखने को मिलेगी ताना रिवर। ठीक है, ये यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जिसका निकास आपको इंडियन ओशियन में देखने को मिलेगा। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर इंडियन ओशियन में इसका निकास होता है। इसके अलावा यहाँ पर दूसरी जो नदी देखने को मिलेगी वो है लगबोर। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर 2-3 और नदियाँ हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अगर हम बात करें तो एक नदी आपको देखने को मिलेगी अतिथि। ये क्या है कि अथी जो नदी है वो भी क्या है कि कीनिया के दक्षिण में आपको देखने को मिलेगी। तो ये क्या है कि यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जिनकी हमने चर्चा की। अब ये जो चर्चा है इसी पर एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? तो प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ये देश दिए गए हैं, पहला युगांडा, दक्षिणी सूडान, इथोपिया, सोमालिया, तंजानिया। और ये पूछा जा रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा से देश की सीमा केनिया को स्पर्श नहीं करती है? विकल्प है केवल 1, बी है 2 और 3, सी है केवल 5 और डी है कोई भी नहीं। तो इस तरह से हमने चर्चा कर ली कि आखिर आजकल केनिया क्यों चर्चा में है और केनिया जो सरकार है उसने क्यों अपने देश में इस वर्ष के अंत तक लगभग 10 लाख भारतीय उपमहाद्वीप के कौवों को मारने के लिए कार्य योजना की घोषणा की। और इसी के साथ हमने देख लिया जो केनिया है वहाँ के बारे में संक्षिप्त रूप में, यहाँ से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण लोकेशंस थे उनके बारे में हमने चर्चा की। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही।
नए एपिसोड में एक नए प्लेस के साथ फिर मिलेंगे। तो आज आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।